जय श्री राम, जय महाकाल। आज फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। पिछली एपिसोड के अंदर यानी पिछले पार्ट के अंदर भैया ने आपको बताया था कि आप अपने पितृ देवताओं को कैसे साफ कर सकते हो, कैसे स्वच्छ कर सकते हो। अगर आपके पितृ देवता उल्टे चल रहे हों या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों तो आप अपने पितृ देवताओं को किन किन कार्यों के जरिए साफ कर सकते हो, स्वच्छ कर सकते हो। आपके घर में अगर आपके पितृ देवता नुकसान पहुंचा रहे हो तो आप उनको साफ करके अपने अनुकूल कैसे बना सकते हो। पिछले पार्ट के अंदर भैया ने स्पष्टली कई चीज़ों को बताया था। आज उसी का पार्ट दूसरा है, क्योंकि वो पिछली वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए छोटी वीडियो बनाई थी। आज फिर दोबारा से एक पार्ट, सेकंड पार्ट डाल रहे हैं पितृ देवताओं को कि साफ कैसे करें और किस मंत्र के जरिए भी आप साफ कर सकते हैं। तो यही बताने की कोशिश करूँगा। अगर कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वो हम शेयर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। और कमेंट के अंदर कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो भैया से, उसका ज़रूर भैया जवाब देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भैया से बात कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। पितृ देवता को साफ कैसे करें। पितृ देवताओं की मोक्ष नहीं हो रही है तो पितृ देवता इधर उधर भटक रहे हैं मलिन अवस्था के अंदर। तो कुछ ऐसी चीजें आपको बताने जा रहा हूं आज फिर दोबारा से, तो सेकंड पार्ट के अंदर में, कि आप अपने पितृ देवताओं की कृपा भी प्राप्त कर सकते हो और पितृ देवताओं को साफ भी कर सकते हो, निर्मल भी कर सकते हो, उनके अंदर शक्ति भी भर सकते हो। आप स्वयं से, आप खुद से ही उनको पावरफुल कर सकते हो। तो यही बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पितृ देवता, अगर आपके पितृ देवता मलिन चल रहे हैं ना, आप पे कृपा नहीं कर रहे और आपके घर के अंदर किसी ना किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे से शरीर में दर्द कर रहे हो या किसी भी चीज में नुकसान पहुंचा रहे हो। तो पिछले एपिसोड में भी भैया ने कुछ चीजें बताई थी, अब दोबारा बता रहे हैं। अपने पितृ देवताओं के नाम से साल के अंदर 2 बार या 1 बार अपने पितृ देवताओं के नाम से कपड़े देना स्टार्ट करो गरीबों को। अगर आपको पता है आपके पितृ 1 हैं या 2 हैं तो 1 जोड़ी कपड़े दे सकते हो, 2 जोड़ी कपड़े दे सकते हो। कपड़ों के अंदर 5 कपड़े होते हैं, 5 तरीके के कपड़े होते हैं जिनको बोलते हैं पंच कपड़े। अब कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुर्ता पजामा हो सकता है या पैंट शर्ट हो सकती है, एक गमछा हो सकता है बड़ा या फिर बड़ा रुमाल हो सकता है, ठीक है, एक बनियान, एक अंडरवियर या कच्छा, एक जोड़ी चप्पल, ठीक है। इन चीजों को मिलाकर के 5 हो जाते हैं। अब कैसे? चप्पल, गमछा, बनियान, कच्छा 4, कुर्ता पजामा 5, 6, ठीक है, 5। तो आप ऐसे करके गरीब आदमी को खाना खिला करके, भोजन खिला करके अपने पितृ देवताओं के नाम से उनको दे सकते हो। अगर आपके पितृ देवताओं के पास जैसे अगर कपड़े नहीं है ना, तो उनको देने से अध्यात्म कपड़े उनके पास मिल जाते हैं, ठीक है। अध्यात्म कपड़े उनके पास मिल जाते हैं, भगवान के पास से उनके पास कपड़े आ जाते हैं। अगर किसी दूसरे को उनके नाम से अगर आप कपड़े पहनाते हो ना तो उनको थोड़ा सा पावर मिल जाती है। दूसरी बात, अगर आपके पितरों को और ज्यादा साफ करना है आपको, तो महीने की महीने उनके नाम से आप उन घर में कुछ भी बना करके और किसी मंदिर पे ले जा करके बांट सकते हो उनके नाम से। गरीबों को खाना खिला सकते हो, गरीबों को दान कर सकते हो, भंडारे करवा सकते हो अपने पितृ देवताओं के नाम से। अब एक चीज और बता रहा हूं, आप किसी भी, चाहे वो जमुना जी हो, गंगा जी हो, सरस्वती हो या फिर कोई भी नदी का तट हो, पुष्कर जी हो, गढ़गंगा जी हो, यानी कोई भी धर्म स्थल पे जाकर के उनके नाम से पिंडदान करवा सकते हो।
उनकी मोक्ष के लिए करवा सकते हो, उनके शुद्धिकरण के लिए हवन करवा सकते हो। ठीक है, जब आप उनके नाम से हवन करते हो ना तो वो साफ होते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। ठीक है, गंगा जी में अगर जा रहे हो, हरिद्वार में जा रहे हो, ऋषिकेश में जा रहे हो, तो अगर आपकी घर के अंदर देवताओं की मूर्ति है सोने चांदी की, कई व्यक्तियों के घर के अंदर होती है, भैया के स्वयं के घर के अंदर एक छोटी सी पातड़ी है जो कि गले के अंदर पहनी जाती है, गले के अंदर धारण करी जाती है, जो कि पितरों के स्थान पर रखी रहती है। तो उनको ले जा कर के और गंगा जी के अंदर मिला कर के ला सकते हो। वहाँ पर किसी भी धर्म स्थल पर जा कर के उनके नाम से वहाँ पर बैठ करके और उनके नाम से बर्फी, लड्डू या किसी मीठी पदार्थ, खीर का वहाँ पर भोग लगा सकते हो। जब आप किसी धर्म स्थल पे उनको भोग लगाते हो ना तो वो बहुत खुश होते हैं, आपके पितृ देवता बहुत खुश होते हैं। वहाँ से गंगा यमुना माता की कृपा प्राप्ति होती है, उनको भोले बाबा की कृपा प्राप्ति होती है, और उनके ऊपर चढ़ी हुई जितनी भी मैल गंदगी होती है ना वो सारी उतर जाती है। अगर वो बंधन में भी है ना तो भी बंधन खुल जाते हैं उनके। अगर आपके विपरीत चला रखे हैं ना तो विपरीत भी हट जाते हैं, आपके हक में हो जाते हैं, आपके सपोर्ट में हो जाते हैं। किसी भी धर्म स्थल पे जाओ, उनके नाम से, अपने पितरों के नाम से, किसी को नहीं पता, कोई नहीं बताता, भैया बता रहे हैं आपको, अपने पितरों के नाम से, चाहे पितरों का नाम आपको पता हो या पितरों का नाम आपको नहीं पता हो, अपने पितरों के नाम से किसी भी धर्म स्थल पे, चाहे वो सालासर बालाजी हो, वैष्णो देवी हो, या फिर केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री यमुनोत्री हो, या फिर और भी अन्य देवी देवताओं के स्थान हैं, वहाँ पे जाकर के उनके नाम से कलावा जरूर बांध के आ सकते हो कि हमारे पितृ देवताओं का नाम ये है, माता या देवता हमारे पितृ देवताओं का नाम ये है, या फिर मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे दादाजी का नाम ये है, हमारा गोत्र ये है, हमारे घर के जितने भी बड़े बूढ़े या छोटे पितृ देवता है ना उनके नाम से धागा बांध करके जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। और हमारे पितृ देवताओं को, माता पिता भोले बाबा हनुमान जी, हमारे पितृ देवताओं को साफ करें, स्वच्छ करें, निर्मल करें। अपने पितृ देवताओं के नाम से किसी भी धर्म स्थल पे जा रहे हो, वहां पे किसी भी प्राचीन मंदिर में जा रहे हो ना दर्शन करने, अपने पितृ देवताओं के नाम से वहां पे 101 रुपये दान पेटी के अंदर जरूर डाल के आया करो। जो आप दान पेटी के अंदर 101 रुपये जो डालते हो ना वो वहाँ के कार्य क्षेत्र में लग जाते हैं, कार्य में लग जाते हैं, यानी कि भंडारों में लग जाते हैं, निर्माण में लग जाते हैं। अगर आपके घर के पितृ देवताओं की दक्षिणा अगर उसके अंदर लग रही है ना तो आपके पितृ देवताओं कैसे भी मलिन हो वहां पे फट देने खुल जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एक मंत्र बता रहा हूं आपको मैं, उस मंत्र के जरिए भी आप अपने पितृ देवताओं को साफ कर सकते हो अगर डेली रटते हो तो। ठीक है, इस मंत्र के जरिए भी आप अपने पितृ देवताओं को कुछ % साफ कर सकते हो, स्वच्छ कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना ये मंत्र भैया आपको बता रहे हैं। कोई भी भाई बहन कर सकता है अपने घर के मंदिर में बैठ करके, ठीक है, या अपने पितरों के स्थान पे बैठ करके, या फिर बड़े किसी भी प्राचीन मंदिर में बैठ करके। अगर डेली की एक माला करते हो ना तो आपके पितृ देवता उससे शांत होते चले जाएंगे, साफ होते चले जाएंगे। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय मम पितृदेवताय तेज वर्धनाय ऊर्जा वर्धनाय नमः ओम। ओम दुम दुर्गाय मम पितृदेवताय तेज वर्धनाय ऊर्जा वर्धनाय नमः ओम। ओम दुम दुर्गाय मम पितृदेवताय तेज वर्धनाय ऊर्जा वर्धनाय नमः ओम। इस मंत्र का अगर आप कंटिन्यू जाप करते हो ना, आपके पितृ देवता
साफ होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्वच्छ होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप पे कृपा करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस मंत्र के जरिए भी आप अपने पितृ देवताओं को साफ कर सकते हो, निर्मल कर सकते हो, पवित्र कर सकते हो। तो आज का बताने का आपका उद्देश्य यही था। अगर किसी भी भाई बहन को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और भी भाई बहन ये वीडियो देख सके, समझ सके और अपने घर के पितृ देवताओं को साफ कर सके। तो आगे से ज़्यादा शेयर करोगे ना, तो आपको आप पे कृपा जरूर आएगी भाई, देखना। और कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय।